सो हेलो ट्रेडबीज, वेलकम बैक टू अनदर एनालिसिस वीडियो। आज हम करने वाले हैं निफ्टी पे। देखते हैं मार्केट किस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म होता है मार्केट के, उसका स्ट्रक्चर को थोड़ा स्टडी करते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा आपको प्रीवियस डे है जो हमारा 11 मार्च था उसका थोड़ा रिकैप करा दूँ, किस तरीके से मार्केट मूव करा, क्या लेवल्स हमारे वर्क करे नहीं करे, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। अब देख सकते हैं कि मार्केट में जो थोड़ा सेलिंग सिनेरियो था तो गैप डाउन हमें देखने के लिए मिला। ठीक है, ऑब्वियसली कहाँ पे हॉल्ट करा ये देख रहे हैं, ये मेजर जोन था, ये इसके अराउंड हॉल्ट करा, जो कि मैंने आपको पिछले प्रीवियसली ड्रॉ भी करके दिया था। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ को ड्रॉ करके दिए थे लेवल्स एग्जैक्ट आपको वहाँ पे इसके अराउंड यहाँ पे आपको हॉल्ट देखने के लिए मिला। यहाँ पे जो का मार्केट को भी ये 382 का जोन था, जो ये वाला स्विंग यानी वर्क करा। अब मैंने इस स्विंग का भी ये ड्रॉ करा था जो कि ये था 382, यहाँ पे भी अब मैंने ये सपोर्ट्स ड्रॉ करे थे। अब ये सपोर्ट्स आपको पता ही है, जब मार्केट डाउन साइड खुल गया इतनी बड़ी, जब भी गैप डाउन हो ना, इसको बड़ी रेड कैंडल की तरह लिया करो। ठीक है, बड़ी रेड कैंडल है काइंड ऑफ, ठीक है। अब बड़ी रेड कैंडल है, इसको ड्राइंग इग्नोर करना थोड़ा सा, ठीक है। तो बड़ी रेड कैंडल की तरह लेते हैं हम, तो ये स्विंग भी एक तरीके से क्रिएट होगा। इसको मैं फर्दर आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप ये देखो, इसको ग्रीन रेड कैंडल की तरह इसने सारे लेवल्स ब्रेक करके आपको यहाँ पे हॉल्ट देखने के लिए मिला। अब यहाँ से अब अगर आप बाइंग का प्लान करते हैं, लेकिन ये देख रहे हो जब भी यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक और यहाँ पर भी एक सपोर्ट हुआ करता था जो प्रीवियसली, अब वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये देखो आप, इसने यहाँ से हॉल्ट लिया, कितनी बार रिजेक्शंस आए यहाँ से। देन ये जब यहाँ पहुंचा, यहाँ पे भी रिजेक्शंस देखने के लिए मिला। देन ये यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे भी रिजेक्शंस देखने, मतलब मार्केट बहुत बार रीटेस्टिंग बहुत बार कर रहा था, रीटेस्टिंग बहुत हो रही थी मार्केट में, ये देख रहे हो। मतलब कोई ना कोई तो था, मत मार्केट बियरिश थी लेकिन बुलिश करना चाह रहा था, इस वजह से तो ऐसी मार्केट से थोड़ा सा बच के रहा करो। जब मेरे को 2-3 कैंडल ऐसी दिखी तो मैं थोड़ा सा अवेयर हो गया कि मैं कहा यहाँ भी थोड़ा ट्रेड करने लायक नहीं है। ये सिनेरियो मैंने पकड़ा था यहाँ के, मैं कहा यहाँ से थोड़ा अच्छा फॉल कर सकता है, क्योंकि मार्केट जब भी बहुत मुश्किल से बाइंग हो रही हो ना, तो उसमें बहुत सारा चांस है कि पैनिक सेलिंग आ सकती है, एकदम से फॉल कर सकता है, ये चीज़ें होती है। तो मैंने यहाँ वो प्लान करा था, मैं सोचा था ये इस टारगेट तक आएगा, लेकिन ये यहाँ तक भी मैंने बुक करा, यहाँ तक काफ़ी इनफ था, वैसी बात नहीं थी। तो मार्केट कुछ ऐसा, लेकिन ऐसे सिनेरियो में थोड़ा बच के रहा करो, क्योंकि बाइंग देखो, बाइंग ही इनिशिएट हो रही है। आप यहाँ भी कितनी बार ट्रैप हुए होंगे। अब ये जो होल्ड ले रहा था रेजिस्टेंस छोटा छोटा, मतलब इसमें कोई ऐसा स्कैल्प भी अच्छे से ना निकल पाया। ठीक है, इसने इसको ब्रेक करा था, मैं समझ गया था इसकी डाउन अप साइड की ट्रेड, लेकिन ये अभी इसको पहले निकालेगा बायर्स, जितने भी इतने इजीली अप साइड नहीं जाएगा। और इस स्विंग के अकॉर्डिंग कितने एग्जैक्ट लेवल्स काम कर रही है, देख रहे हैं। पिन पॉइंट आपको देखने के लिए मिला है, इसको ब्रेक डाउन कर, लेकिन आप सोचो यहाँ पे सेलिंग का प्लान करो, आपको इनिशियल टारगेट तो यहाँ तक का होना चाहिए, वो मिला। इसके बाद फर्दर कितना कैंडल, मतलब एक कैंडल में इतनी सही बाइंग देखने के लिए मिली। ये नेक्स्ट कैंडल अब ब्रेकआउट होने तक इतने ही बाइंग के भी पंच, लेकिन कोई ना कोई बड़ा प्लेयर चाह रहा था कि बाइंग ही इनिशिएट हो, जो सबसे लड़ रहा था। यहाँ पे आपको साफ इस मार्केट में दिख रहा है कि कितनी चौपी मतलब बाइंग हो रही है, बार बार बाइंग के ऑर्डर ही पंच हो रहे हैं। यहाँ पे भी पूरा कंप्लीट सिनेरियो था पैनिक सेलिंग का, यहाँ पे भी आता लेकिन नहीं आ पाया। फिर इतनी बड़ी कैंडल, कितना बड़ा ट्रैप था, मतलब लोगों के एसएल सेट हुए। सेंसेक्स अगर एक्सपायरी में आपने ट्रेड करा था, आपने फिर हो गया होगा काम आपका वहाँ तो, इसलिए एक्सपायरीज में अवॉइड करता हूँ ट्रेड करना। कभी कभी करी तो करी, सही लगी तो, बाकी नहीं तो फिर। और मैं दूसरे डे मतलब दूसरे वीक की एक्सपायरी देखता हूँ, अगर मेरे को उस पर्टिकुलर इंडेक्स में भी ट्रेड करना है, मैं एक्सपायरी इसलिए अवॉइड करता हूँ थोड़ी सी। मैंने निफ्टी में देखा, निफ्टी थोड़ा सही था इस वजह से। तो ये अपसाइड है, फिर लास्ट में हमें यहाँ ब्रेकआउट थी। अब कल क्या सिनेरियो हो सकता है, कल मार्केट इधर गैप अप खुल सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से ऑर्डर पंच गैप अप होएगा, और या फिर वहाँ से फॉल कर सकता है इस लेवल से। ठीक है, वो मैं अगर फर्दर ड्रॉ करूँगा, मार्केट या तो यहाँ से फॉल कर सकता है। ठीक है, अगर गैप अप होता है, गैप अप का है सिनेरियो, क्योंकि जिस हिसाब से ऑर्डर पंच हो रहे, बाइंग बाइंग इनिशिएट हो रहे, कोई तो चाह रहा है ना मार्केट गिरे ना, जबकि सिनेरियो कंप्लीटली सेलिंग का हो रखा है। अब मैं थोड़ा सा आपको सेंसेक्स बता दूँ इससे पहले, सेंसेक्स भी सिमिलर ही है। सेंसेक्स में भी ऐसा कुछ खास नहीं, मतलब वही सेम, यहाँ पे मेजर सपोर्ट के अराउंड यहाँ पे इसने और लिया, यहाँ पे फिर ऑल्टर रेजिस्टेंस, फिर फर्दर ब्रेकडाउन, फिर यहाँ पे आपको इतना मेजर रीटेस्टिंग, मतलब बार बार हो रही है। वो जो सपोर्ट हुआ करता था वो एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था वो सारे जोन, फिर यहाँ पे इसको ब्रेकआउट किया, फिर ये फर्दर यहाँ पे इसने फॉल करने का ट्राई करा यहाँ पे, लेकिन कितनी बार हॉल्ट किया, देख रहे हो कितना पॉज लिया, मतलब। तो यहाँ पे ये आपको ये सारे लेवल्स आपको देखने के लिए मिले, एग्जैक्ट पिन पॉइंट्स आपको देखने के लिए, क्योंकि बीच बीच में हडल था। अब बाद में इसने कंप्लीट ये वाले लेवल्स नहीं करे, ये इसको करने जा सकता है। अब मैं आपको फर्दर आगे एक्सप्लेन करूंगा, आगे के जो हमारे 12th मार्च के लिए स्विंग्स हो गए उनको भी।
मार्केट में देखो किस हिसाब से वर्क कर रहा है हमारे लेवल्स, पिन पॉइंट है। बैंक निफ्टी का भी दिखा देता हूँ, बैंक निफ्टी किस तरीके से वर्क रहा है। बैंक निफ्टी में सबसे बड़ी यहाँ हो गया कि मैंने इसके टेस्टिंग होती है हमेशा, जब भी ब्रेकआउट आता है ना, जब भी एक बिग अगर कॉन्टिन्यूस ब्रेकआउट हो रहा है ना, वो एक तरह से ट्रैप ही होता है। ठीक है, ब्रेकआउट हो उसके बाद फिर छोटा सा रिट्रेसमेंट, देन फर्दर आप अपसाइड के लिए कुछ ऐसे प्लान करते हैं। कभी भी ऐसे डायरेक्ट नहीं घुसना होता, नहीं तो एसएल्स के चांसेस होते हैं, आपको एग्जिट भी करना चाहिए। ठीक है, 2 बार हुआ ट्राई ऐसा, लेकिन नहीं हो पाया यहाँ पे। इसका 50% से मतलब नीचे एक साइड सपोर्ट, तो मतलब एक रेंज में ही फंसा रह गया, यहाँ पे होल्ड किया। बाकी ऑप्शन सेलिंग भी प्रेफर कर सकते थे आप आज के दिन, सेंसेक्स भी अच्छी तरह एक्सपायरीज में, लेकिन इतना इजी कभी कभी देने नहीं देते, इतनी इतनी वॉलीटिलिटी क्रिएट कर देते हैं ना जो सेलर्स के एसएल सेट होते हैं। तो अब मैं आपको फर्दर आगे क्या एक्सप्लेन करता हूँ। स्टार्ट। तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मार्केट में किस तरीके से होता है। मार्केट में 3 सिनेरियोज हो सकते हैं अभी निफ्टी 50 में। क्या हो सकता है, पहले सिनेरियो एक्सप्लेन करता हूँ। फ्लैट खुलता है, तो फ्लैट मैं गैप अप और फ्लैट दोनों का ही लेता हूँ। गैप अप फ्लैट होता है, ये इनिशियली पहले इसको टेस्ट करने जाएगा, इसको टेस्ट करेगा, ये छोटा सा रिट्रेसमेंट होगा यहाँ तक का जोन, देन फर्दर इस तक का, इस जोन तक जाएगा। यहाँ से आपको फॉल देखने के लिए मिल सकता है। ये 2 जोन है जहाँ से आपको फॉल देखने के लिए मिल सकता है। इन पे थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ से आपको मेजरली फॉल देखने के लिए मिलेगा। बात देखने वाली है कि अगर ये यहाँ से फिर सपोर्ट उठाता है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके आपको ये फर्स्ट टारगेट ये देखने के लिए मिलेगा, देन यहाँ पे कुछ रिट्रेसमेंट होगा, देन फर्दर यहाँ तक का आपको टारगेट देखने के लिए मिल सकता है, नीचे की साइड ये वाला जोन होगा। ठीक है, इसके बाद छोटा सा रिट्रेसमेंट, यहाँ पे थोड़ा सा स्विंग रिवर्सल से हॉल्ट कर सकता है और फर्दर रिवर्स बैक के लिए ऐसे कुछ सिनेरियो हो सकता है। ठीक है, दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, मार्केट डायरेक्टली इस पे जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली इसको ब्रेक करता हुआ अप साइड यहाँ पे आपको फॉल देखने के लिए, अब देख यहाँ पे सपोर्ट उठाएगा, फर्दर इसको ब्रेक करता हुआ ये अप साइड यहाँ तक के लिए निकल जाएगा। जैसे भी होगा डबल टॉप बनाएगा तो उसके लिए अलग सिनेरियो बताऊंगा। मतलब काइंड ऑफ ये अप साइड तरफ, अप साइड के लिए डायरेक्शन के लिए चलेगा, अप साइड हमें मोमेंटम देखने मिल सकता है, थोड़ा सा बुलिश हो जाएगा अगर ये यहाँ पे सपोर्ट उठाता है। फर्दर अगर ये नहीं उठाता, यहाँ पे मान लो ये गया अप साइड, यहाँ पे सपोर्ट नहीं उठाया, यहाँ पे सपोर्ट उठाया, ये छोटा यहाँ पे 382 का रिट्रेसमेंट लेगा, जो ये स्विंग क्रिएट होएगा। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ अभी, ये जो स्विंग क्रिएट हुआ है ना, ये इसका 382 का जोन होगा, यहाँ रिट्रेसमेंट होगा, ये वहाँ पे रिट्रेसमेंट लेगा और फर्दर आपको इनिशियली टारगेट आपको ये देखने के लिए मिलेगा, छोटा सा रिट्रेसमेंट, देन फर्दर आप डाउन साइड के लिए हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा बस हॉल्ट ही कर सकता है, बाकी और कुछ नहीं। रिट्रेसमेंट होगा, बाकी आपको फर्दर डाउन साइड के टारगेट देखने को मिलेगा। अगर मार्केट यहाँ से फॉल करता है इस वाले जोन से, ये जोन मार्क करके रखना, यहाँ पे थोड़ा सा स्विंग कंप्लीट हो रहा है। मार्केट को अगर अपसाइड जाना भी है ना, यहाँ से फॉल करेगा, 382 की रीटेस्टिंग करेगा, देन फर्दर अपसाइड के लिए कुछ जा सकता है। डायरेक्ट गया तो ये फर्दर आगे तक का कंप्लीट करेगा, लेकिन उसके बाद थोड़ा फॉल देखने के लिए मिल सकता है हमें। ठीक है, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होगा मार्केट का। और दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, फ्लैट खुला, हमें डाउन साइड मूव दे दिया, समझ रहे हैं, डाउन साइड आएगा ये 382 के पास, यहाँ पे सपोर्ट उठाएगा और फर्दर अपसाइड के लिए भागेगा यहाँ तक के जोन के लिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से सिनेरियो हो सकता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ हॉल्ट कर सकता है, यहाँ यहाँ हॉल्ट करेगा नहीं, यहीं तक ही हॉल्ट करेगा, मतलब इस तरीके से सिनेरियो हो सकता है। ठीक है, मेजरली ये जोन्स होंगे, ये आप मार्क कर लेना, ये थोड़ा सा कि ये आपको थोड़ा देखने लायक होगा कि अगर फ्लैट खुला तो इस पे सपोर्ट उठा रहे थे, फर्दर हमें अपसाइड का देखेगा ये कुछ, इसको ब्रेक कर दे तभी हम थोड़ा सा और आगे की साइड के लिए टारगेट प्लान करेंगे, नहीं तो छोटा ही रहेगा टारगेट्स हमारा यही तक इनिशियल। तो इस तरीके से कुछ प्लान करना। और मार्केट मान लो इसको करके यहाँ तक ब्रेक हो गया, इस पे सपोर्ट नहीं उठाया इस वाले जोन पे, देन हमारा थोड़ा बियरिश हो जाएगा साइड, ये 382 का रिट्रेसमेंट के लिए जाएगा अगर यहाँ से सपोर्ट उठाता है, और फर्दर हमें डाउन साइड यहाँ तक के टारगेट्स देखने के लिए मिलेंगे, फर्दर इस साइड इस जोन्स के। तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर वर्क करेगा। ये फिर आपको अप साइड में कंसिडर करना है, यहाँ तक का लेवल के लिए, बस और कुछ नहीं है। फिर बाकी अप साइड के लेवल आपको ये देखने के लिए मिल सकते हैं इस वाले फ्रेम के अकॉर्डिंग, छोटे छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अगर आप छोटे छोटे स्विंग्स भी कैप्चर करना चाहते हैं, मैं अब सिर्फ मेजर जो है ना वो मार्क कर रहा हूँ, मेजर जो फॉल आ सकता है, मेजर जो है उस तरीके से मैंने यहाँ मार्क करा है निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 का मैंने आपको थोड़ा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दिया, मैं थोड़ा आपको उसको बता दूँ सेंसेक्स का। सेंसेक्स क्या कर सकता है, सेंसेक्स भी थोड़ा सिमिलर ही है, मतलब हम देखते हैं स्ट्रक्चर सेम ही करता है। सेंसेक्स में क्या हो सकता है, फ्लैट वाला, इसको बस ये जोन ब्रेक ब्रेक करेगा ना, करे तब और रिट्रेस कर, मतलब सॉरी ब्रेक करता है और छोटा सा रिट्रेसमेंट देके देन फर्दर ये इस जोन तक जा सकता है।
मार्केट अगर ये फ्लैट खुला, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, ये इसको ब्रेक करता हुआ यहाँ तक आ जाएगा, इस जोन पे सपोर्ट उठाएगा, देन फर्दर अपसाइड जाने का कुछ ट्राई करेगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर हो सकता है। और क्या हो सकता है, और मार्केट में ये हो सकता है ये डायरेक्ट फ्लैट को ले अपसाइड की तरफ चले जाए और रिट्रेसमेंट करें यहाँ तक कि इस वाले जोन पे अगर सपोर्ट उठाता है, हम फिर अपसाइड के लिए प्लान करेंगे इसके इस वाले टारगेट के लिए 50% के लिए। ठीक है, अगर ये यहाँ पे सपोर्ट उठाता है, यहाँ पे सपोर्ट नहीं उठाता, इसको ब्रेक डाउन कर देता है, तो ये छोटा सा यहाँ पे बस रिट्रेसमेंट लेगा, ये बियरिश ही होगा। आपको इनिशियल टारगेट इस जोन का देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, ये वाला जो जोन है इसका टारगेट देखने के लिए छोटा सा रिट्रेसमेंट होगा इस वाले जोन का, और फिर फर्दर हमें ये वाला जोन देखने के लिए मिलेंगे, ये इसका 50% हो जाएगा, जो कि ये डाउन साइड में जब ये यहाँ से फॉल करे ना, यहाँ से इस वाले जोन से, तो उसमें आपको ये फिर कंसिडर करना है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है। इसके लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे 1618 का, 2618 का, इसका 50% देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, उस अकॉर्डिंग मैंने सपोर्ट्स वगैरह ड्रॉ कर रखे हैं, और अपसाइड में मैंने बस इस चीज के लिए कर रखा है कि ये स्विंग आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से फर्दर रिट्रेस कर सकता है, बस रिट्रेस मतलब फॉल कर सकता है काइंड ऑफ, यहाँ से ये स्विंग अपसाइड में। क्योंकि मार्केट क्या कर सकता है, अगर फॉल भी करता है यहाँ पे सपोर्ट उठाएगा, क्योंकि ये जो बाइंग इनिशिएटिव इसका 382 का लेवल है, देन फर्दर अगर इसमें दम हुआ तो इसको ब्रेक करता हुआ अपसाइड के लिए तरफ ले जाएगा, अगर इसमें बाइंग का प्रेशर सही रहा तो, नहीं तो अनलेस वो फिर फॉल कर जाएगा यहाँ से। ठीक है, और इसको फर्दर डायरेक्ट जाता है, इसको यहाँ से फॉल करने का ट्राई करेगा, और अगर यहाँ लोग मान यहाँ पे सपोर्ट उठाया, ये फर्दर इसको ब्रेक करता हुआ ये यहाँ तक जाएगा, इसके बाद फर्दर थोड़ा बुलिश सा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आप प्लान करना बैंक सेंसेक्स में। ठीक है, सेंसेक्स निफ्टी 50 सिमिलर है, बैंक निफ्टी थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूं, बैंक निफ्टी में किस तरीके से स्ट्रक्चर हो सकता है। बैंक निफ्टी में दो सिनेरियोज है, डायरेक्शन देखो यहाँ पे डाउन साइड की दिख रही है, लेकिन जो सेंसेक्स और निफ्टी 50 है वो थोड़ा सा बुलिश हो रहे हैं, कि मतलब काइंड ऑफ बाइंग हो रही है, लेकिन वो मेरे को पता है सेलिंग कहाँ से होनी है, उस जोन से भी है, सेलिंग का ही है सिनेरियो तो, लेकिन थोड़ी तो बाइंग इनिशिएट होगी उसको लिक्विडेट करने के लिए। तो क्या हो सकता है यहाँ पे बैंक निफ्टी में, तो ये पॉसिबल दो सिनेरियोज है। मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से खुले, इसको रेजिस्टेंस ले, और फर्दर डाउन साइड आपको ये नया लो देखने के लिए मिले, आपको मेजरली ये लेवल देखने के लिए मिले, देन छोटा सा रिट्रेसमेंट होगा, फर्दर डाउन साइड के लिए आपको कुछ टारगेट्स देखने के लिए मिलेंगे। इस फिग के अकॉर्डिंग चलना, इस फिग के अकॉर्डिंग 50% मार्क कर लेना इस 2618 का, इसका भी तो आपको उस अकॉर्डिंग आपको लेवल्स मिलते जाएंगे, वहीं पे सपोर्ट उठाएगा थोड़ा ऐसे, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है ना, इसके इनिशियल टारगेट आपको जितने मिलेंगे उसी अकॉर्डिंग है, और मार्केट ने जो ये फॉर्म करा है ना, और ये एक सिनेरियो तो मैंने आपको ये डाउन साइड के समझा दिया। अब अप साइड का क्या हो सकता है, मार्केट ये वाला होगा, जिन छोटा सा रिट्रेसमेंट होगा यहाँ के अराउंड का, फर्स्ट फिर ये टारगेट 1618 मिलेगा, देन छोटा सा रिट्रेसमेंट, देन फर्दर 50%, देन ऐसे कुछ ऐसे। और मेजरली फॉल कहाँ से कर सकता है, ये जोन है और एक ये जोन है। ठीक है, इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ये आइदर इस जोन से फॉल करेगा, आइदर इस जोन से, तो ये दो जोन आप मार्क करके रखना, यहाँ से फॉल कर सकता है मेजरली, अगर इसे मार्केट को नीचे नया लो लगाना है। अपसाइड में ज्यादा है नहीं, लेकिन क्योंकि मार्केट इस तरीके से खुलता है ना, थोड़ा सा रिट्रेस करता है, ये जो गैप क्रिएट करा है इसको रिटेस्ट करेगा, देन फर्दर फॉल करेगा। अब यहाँ पे कई फ्यू लोगों को एंट्रीज बनाने का मौका नहीं मिला, तो वो यहाँ पे एंट्रीज बनाएंगे सेलिंग की, फर्दर फिर फॉल देखने के लिए मिलेगा हमें अच्छा खासा। जो मिस कर जाते हैं ना, तो वो एंट्रीज बनाते हैं। अब बुलिश जो है थोड़ा ट्राई करेंगे, लेकिन बस उनमें दम होना चाहिए, अगर वो बुलिश करना चाहिए, जैसे कि आज निफ्टी 50 था, सेंसेक्स था, दोनों को बाइंग मोमेंटम में लेगा, बाकी सेलिंग का ट्रेंड था पूरा, वैसे देखा जाए तो होनी चाहिए थी सेलिंग, कोई ना कोई बाइंग में लगा हुआ। तो मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दिया है, उस अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान करना। सो आज की एनालिसिस वीडियो के लिए इतना ही गया। टेक केयर एंड हैव अ प्रॉफिटेबल डे। बड़े बड़े प्रॉफिट्स कैप्चर करना। I'm feeling good, I'm feeling great.